बिहार में चुनावी पारा हाई है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, सियासी पार्टियां जनता से वादे करने में जुटी हैं। महागठबंधन थोड़ी देर में साझा घोषणा पत्र जारी करेगा और इस मौके पर तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के सभी बड़े नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। घोषणा पत्र में हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान हो सकता है। वहीं एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। अब देखना यह होगा कि दोनों ही गठबंधन के पिटारे में क्या है। जहां महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी जनता से पहले ही वादे कर चुके हैं, जिसमें महागठबंधन की तरफ से कई सारे बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये महागठबंधन के वादे हैं। भूमिहीन परिवार को 5 डिसिमल जमीन दी जाएगी और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाएगी। सामाजिक पेंशन 2500 रुपए महीना। जीविका दीदियों को लोन माफ। 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त टैब दिया जाएगा और इंडस्ट्री के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी लोगों को दी जाएगी। महागठबंधन की तरफ से ये वादे किए गए हैं। आज मैनिफेस्टो जारी होगा। मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं महागठबंधन की तरफ से बिहार की जनता से, वो भी देखना होगा। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से कई सारे बड़े वादे भी कर चुके हैं। बिहार की जनता से सामाजिक पेंशन 2500 रुपए महीने सामाजिक पेंशन दी जाएगी। सरकार बनने पर 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त टैब दिया जाएगा, जिससे उनके लिए पढ़ाई आसान हो सके। इंडस्ट्री के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, व्यापार शुरू कर सकें, इसके लेकर भी वादे किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। और आज महागठबंधन के पिटारे में क्या क्या रहने वाला है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं और क्या कुछ बड़े वादे किए जाएंगे, ये भी देखना होगा। हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी, ये दूसरा उनका बड़ा वादा है। वहीं संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा आज की जा सकती है। क्या अल्पसंख्यक यानी कि जो उनके तमाम अन्य सहयोगी दल हैं, 18 से 20% बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बिहार में रहते हैं। तो महागठबंधन की तरफ से यह भी एक बड़ा वादा किया गया कि अगर सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक से होगा। वहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण दिया जाएगा। एमए और मां जैसी उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं, जिसमें बेटियों के लिए भी कई योजनाएं शुरू करने को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से वादा किया गया है। तो आज अब से थोड़ी देर बाद महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। वहीं एनडीए की घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है, औद्योगिकरण, रोजगार सृजन, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने की बात एनडीए की तरफ से की जा रही है। औद्योगिक कॉरिडोर पर फोकस, इसके अलावा जिला स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग के विकास पर भी जोर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हालांकि 30 अक्टूबर की तरफ से एनडीए की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकता है। अब से थोड़ी देर बाद महागठबंधन की तरफ से माना जा रहा है कि घोषणाएं की जाएंगी बिहार की जनता से। उसमें कौन कौन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, यह भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार के जनता के बीच में जाकर उनसे वादे कर रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं। तो ऐसे में आज का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें वो कौन कौन से बड़े वादे होंगे जो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव कांग्रेस और वीआईपी का जो गठबंधन है उनकी तरफ से किया जाता है, इस पर नजर होगी। तो अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा। हालांकि इससे पहले ही तेजस्वी यादव कई बड़े वादे और ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है, बिहार में विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को नौकरी दी जाएगी, हर एक घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनकी तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं और आज के मैनिफेस्टो में इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है, ये भी देखना होगा। सबसे ज्यादा क्योंकि युवाओं की बात हो रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा रोजगार के लिए पलायन करते हैं और ऐसे में बिहार के लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए अपने घर में ही, अपने जिले में ही, उसको लेकर इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से भी कई बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं।
महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है हर एक ज़िले की। वहीं पटना राजधानी की अगर बात करें तो पटना की भी कनेक्टिविटी हर एक ज़िले से बढ़ाई जा रही है ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो माना जाता है कि व्यापार भी आता है। तो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कई सारे वादे किए गए हैं। हालांकि बीजेपी यानी कि एनडीए पिछली सरकार में भी थी, तो सरकार बनने के बाद बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की जाती हैं मैनिफेस्टो में। 30 अक्टूबर को हालांकि मैनिफेस्टो जारी होगा, देखना होगा। लेकिन उससे पहले आज महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। उससे होगा क्या कि हर एक जिले की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हर एक जिले में, जैसे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी तर्ज पर बिहार में भी हर एक जिले की जो पहचान है, जो उनका स्थानीय उत्पाद है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। जो छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनका मार्केट बढ़े ताकि वो स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। इस पर बीजेपी का, एनडीए का ज़्यादा फोकस है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बीजेपी का, एनडीए का रहा है, नीतीश कुमार सरकार का रहा है, ताकि जो एक ढांचा तैयार किया जाता है एक राज्य का, वो ढांचा तैयार किया जा सके और उद्योग बिहार में आए, कनेक्टिविटी मजबूत हो, लोगों का समय बचे, जिससे एक माना जाता है कि ढांचा तैयार होने के बाद स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक कॉरिडोर पर फोकस। औद्योगिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो मतलब हर एक जिले को कनेक्ट किया जाएगा राजधानी पटना से, ताकि जो लोगों के स्थानीय प्रोडक्ट हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी पहुंच राजधानी तक हो सके। और इसके अलावा राज्य के बाहर भी उन प्रोडक्ट को भेजा जा सके ताकि जो स्थानीय रोजगार हैं उनका सृजन हो, स्थानीय रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। इस पर फोकस है। टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग पर भी बीजेपी का फोकस है, एनडीए का फोकस है। वहीं महागठबंधन की तरफ से, चूंकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस बार वादे कई सारे किए गए हैं, अब उनकी तरफ से जो वादा किया गया है कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि बातें उनकी तरफ से बिहार की जनता की, आम जनता की वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं वो पूरी कैसी होंगी, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर सबकी नजरें हैं क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं और बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं कि जैसा कि वो वादा किए हैं कि हर एक परिवार से सरकारी नौकरी उनकी तरफ से दी जाएगी, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठते हैं कि इतना बजट कहां से आएगा, इतना पैसा बिहार के पास कहां से आएगा, राजस्व घाटा पहले से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आज के मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़े ऐलान महागठबंधन की तरफ से किए जा सकते हैं? धीरेन्द्र, देखिए, लंबे समय पहले मैनिफेस्टो एक वादे की तरह होता था, मैनिफेस्टो एक रोड मैप हुआ करता था। लेकिन आपने कुछ समय पहले, और खास तौर पे बीजेपी जब जितना एक्टिव हुई, आपने देखा कि मैनिफेस्टो एक जैसे कि किसी सरकार का चाल चरित्र चेहरा हो गया, या यूं कहें कि जैसे उसका नाम देने लगे संकल्प पत्र, उसके नाम अलग अलग तरीके से आने लगे। अब बीजेपी, कांग्रेस भी उसे न्याय पत्र के नाम से, अलग अलग पत्र के नाम से लाती है। ये जैसे कैंपेन होता है ना, इलेक्शन कैंपेन, उसी तरीके से मैनिफेस्टो भी कैंपेन की तरह होने लग गया है। यही वजह है कि बिहार जैसे राज्य में, किसी भी राज्य में, लेकिन बिहार जैसे राज्य में मैनिफेस्टो वाला जो दिन है वो बिल्कुल, आप देखिए जैसे वो कास्ट या चेस का गेम होता है ना, कि चेक और मेट किया जाता है, स्टैम की जो वो है। अब आप उसको ये समझने की जरूरत है कि मैनिफेस्टो में क्या होता है। देखिए, सीधी भाषा में तो ये है कि मैनिफेस्टो एक रूपरेखा है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी। ये बेसिक गाइडलाइंस है हमारी सरकार के, अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप तक ये करेंगे। अब सवाल ये उठते हैं कि मैनिफेस्टो की क्या 50% वादे भी पूरे होते हैं? ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों का एक डेटा भी पूछा जाता है।
लेकिन आजकल देखा है कि बीजेपी जैसे अपना वादा पूरा करती है। राजस्थान में ईआरसीपी के लिए बोला गया, पूरा किया। वैसे ही कई राज्यों में जो कुछ बोला गया, पूरा किया गया। और आपने देखा होगा कि 2019 से पहले भी कई ऐसे वादे थे 370 के और तमाम तरीके के, वो पूरे किए गए। तो इसीलिए बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि मोदी है तो मुमकिन है, हमने कहा है तो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का संकल्प है। तो एक ये बड़ा एज यहाँ पर मिलता है। एक नॉर्मल नैरेटिव सेट हो गया है कि अगर बीजेपी कह रही है यानी कि वो पूरा करेगी। अब बात करते हैं पहले महागठबंधन में, क्योंकि 4:30 बजे का समय था महागठबंधन के एक साझा संकल्प पत्र का, लेकिन अभी तक आया नहीं, कुछ देर में वो शुरू हो जाएगा। अब एक अगर बेसिक बात करें, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर होगा। रोजगार एक आरजेडी की, या खासतौर पर नॉट आरजेडी, पर्टिकुलरली तेजस्वी की टीआरपी, इसको या इसे कहें कि उसका अट्रैक्टिव पॉइंट इसलिए रहा है क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम भी थे तब भी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का जिक्र किया था, और जो कुछ भी हुआ उसका क्लेम बार बार तेजस्वी लेते आए। तो आप देखते, नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी या महागठबंधन है। यहाँ पर भी नीतीश कुमार उस तरीके से नहीं है, उनका वोट बैंक अभी भी ईबीसी का है, लेकिन आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है। अगर ऑपोजिशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी की यूएसपी क्या है? पहला है महिलाएं, वो नीतीश कुमार की भी है, नरेंद्र मोदी की भी है। तो अब टारगेट होगा विपक्ष का कि कैसे विभाजन किया जाए महिला वोट बैंक में। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के या तो डायरेक्ट खाते में पैसे जाने की बात आएगी। आपने जीविका दीदी का भी जिक्र देख लिया कि कैसे उनकी 35,000 रुपए इनकम बढ़ाने की बात है। सही मायने में धरातल पे ये सब नहीं लगता कि संभव होगा 3 करोड़ नौकरियां, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि हम नौकरी बढ़ाएंगे, तमाम तरीके की बातें जो काट हो सके। नीतीश कुमार के डोमिसाइल जो महिलाओं के लिए आरक्षण आया है, तमाम। फिर दूसरा देखिए, नरेंद्र मोदी की यूएसपी है युवा। तो युवाओं के लिए, किसी युवा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है स्किल और नई नई योजनाओं को लेकर, तो इसलिए नौकरियां एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो पलायन कम होगा इससे। जब नौकरियां आप दे देंगे स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट देगी और वो भी सरकारी देगी हर घर में, अगर आप मान लीजिए उसका 30% भी पूरा होता है तो जाहिर तौर पे एक सेटिस्फैक्शन होगा जनता के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर एक झुकाव जनता का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी ध्रुवीकरण युवाओं के वोट में करने की कोशिश है। अब तीसरी है लाभार्थियों की, जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन। तो अब लाभार्थियों के लिए ये होगा कि हम क्या क्या करेंगे। हम जैसे कि बात होती, खाते हैं पैसे भी जाएंगे, हम यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तमाम तरीके की बातें। अब यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र लेकर आई है कांग्रेस। हर बार आपने देखा होगा, मैं आपको लेकर जाऊंगी 2018 वाला जो टेन्योर था अशोक गहलोत का, तो जो उनका आखिरी बजट था उसमें उन्होंने 25 लाख रुपए राजस्थान में कहा था कि आप जाइए और आपका 25 लाख रुपए बीमा है हेल्थ का। अब किसी के गुर्दे, ब्रेन, आप मान लीजिए घुटने बदलवाने, XYZ जीवन में कुछ भी बदलवाना हो, आप अगर सरकारी अस्पताल या जिन जिन अस्पतालों में इस स्कीम का पूरा वो था, आप बिना बटुआ लिए जाए। और क्योंकि मैंने राजस्थान में बहुत कवर किया, मुझे याद है कि एक पूरा वो एक साल था जो ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत प्रभावित करती थी लोगों को, और लोग ये कहते थे कि इस 25 लाख के बीमा के बाद तो हमें कभी डर ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी होगी तो हम अस्पताल जाएंगे, बिना बटुआ लिए जाएंगे, घुटना बदलवा के, गुर्दा बदलवा के। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आए थे जिसने अशोक गहलोत को बहुत पॉपुलर किया। उसी के बाद राहुल गांधी अक्सर हर मंच पर, कर्नाटक हो, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, ये 25 लाख रुपए बीमा की बात करती है। तो सूत्रों के हवाले से उसका भी जिक्र हो सकता है कि आपको दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आज भी भारत में हम रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ का जो जिक्र करते हैं, एजुकेशन का जिक्र करते हैं, उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर है। अगर उसको सॉर्ट कर दिया जाए लोगों के तो बहुत आसानी होती है। तो एक ये बड़ी बात है। दूसरी, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिससे कोशिश की जाएगी कि लोगों को लुभा पाए। चाहे आप बिजली की यूनिट फ्री करना, जो बहुत आम हो गया है आजकल, आम आदमी पार्टी हो से लेकर सभी लोग इसका, पानी का, बिजली का, इस सब का बिल, यानी कि ये जो फ्री फीस का तो अब कोई जिक्र करता नहीं है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज ये आरोप प्रत्यारोप लगाती थी कि ये फ्री फीस क्या है, आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं कर रहे, आप सब कुछ सरकार दे देगी। वैसे भी राशन सरकार दे रही है, सब कुछ सरकार अगर दे ही रही है तो फिर आत्मनिर्भर कैसे करेंगे। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, सरकार वही अच्छी है जो मुफ्त करके दे दे। तो ये महागठबंधन की कोशिश है कि किस तरीके से
और एक और बात, जैसे नीतीश कुमार की जो यूएसपी है वो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ईबीसी को क्या दिया जाए, उनको आरक्षण की बात कही जाए, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें उनके जो एनडीए के वोट में ध्रुवीकरण कैसे किया जाए उसको लेकर महागठबंधन के मैनिफेस्टो में काफी चीजें नजर आ रही हैं। सूत्र यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तमाम वो चीजें हैं बड़ी जो होंगी उसके अंदर। अच्छा अदिति, एक और इस पर अगर बिहार चुनाव पर नजर डाले तो तेजस्वी यादव की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं बड़े बड़े, उसमें देखा जाए तो वो रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं और जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी या फिर जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाएगा। वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी कहां से होंगी, कहां से पैसा आएगा। वहीं जो बीजेपी की तरफ से बात की जा रही, जो उनके मैनिफेस्टो में हो सकता है, जो अभी तक घोषणाएं हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ओडीओपी की तर्ज पर जैसे बिहार में हर एक जिले का अपना एक उत्पाद होगा, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, जो छोटे मध्यम उद्योग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, इस पर बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो 100% सच बात है कि जनता को ये पूछना पड़ेगा कि आप करोगे कैसे। बिहार में जिस तरीके का अगर इस सरकार का भी वो देखा जाए लेखा जोखा, तो कहां से मिलेंगी नौकरियां? अरे 3 करोड़ नहीं दे सकते, आप 10 लाख नौकरियां भी कहां से दोगे? आंकड़ा तो नहीं कहता, लेकिन वहीं अब एनडीए के पास आते हैं। एनडीए की जो एक लूप जो जैसे बोलते हैं कि जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप 20 साल से सरकार में है, अब आप कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा है तो बन भी सकती है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं बनाई? उससे पहले भी आपका अलायंस रहा है लगातार, 2010 में बीजेपी के साथ अलायंस से चले, तब नरेंद्र मोदी नहीं थे, आपने तब क्यों नहीं की? फिर पीके बार बार ये कहते हैं कि 2014 में तो मैंने ही स्पीच लिख के दी थी प्रधानमंत्री को बिहार के लिए कि आपके बिहार की चीनी अब देश भर में मुंह मीठा करेगी, बिहार की चीनी की चाय पीऊंगा। तो क्यों नहीं शुगर केन वाली इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी ताकत थी बिहार की, उसको खड़ा किया जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ये कह रही है कि हम अब इंडस्ट्री करेंगे, तो लोग मान भी सकते हैं। लेकिन घूम फिर कर 2 चीजें हैं। अब ये बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अब ये बात हो रही है कि सरकारी नौकरियां जो तेजस्वी कह रहे हैं, और बीजेपी के पास एक ही काट है कि जंगल राज। अब जैसे जमीनों का जिक्र है कि आप महिलाओं को जमीनें दी जाएंगी, महिलाओं को 2 लाख रुपए अपना काम करना शुरू करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब जब ये बात आती है जंगल राज की, तो कुछ एक ऐसा सेक्टर है जो ठिठक जाता है, परिवार ठिठक जाते हैं कि यार न जाने क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये मुफ्त की स्कीम का दोनों गठबंधनों की तरफ से है। अभी तक जनता ये नहीं पूछ पाई है। ठीक है दीदी, कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की तरफ से लोग लुभाने वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे पूरे कैसे होंगे, इतने रोजगार, इतनी नौकरियां आएंगी कहां से, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।